हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आज नया डेक लेंगे, उकियो टैरो, अ जर्नी इनटू द फ्लोटिंग वर्ल्ड। यस, एंड साथ में गिल्डेड रेवरी का कार्ड लेंगे, डेक लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के लिए मॉर्निंग मैसेज आपके लिए क्या दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। मैं तो हर एक कार्ड डेक पर ऐसा फिदा हो जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या निकल कर आता है। इस समय में आपको क्या चीज सुनने की जरूरत है, ये भी निकल कर आया, देख लेते हैं। और क्या चीज सुनने की जरूरत है, या पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कुछ नया स्टडी कर रहे हैं। एज डजंट मैटर। इस समय में आप अपने आप को एक स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स समझ रहे हैं। आपको समझ में आ गया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है और मुझे अपने लिए काम करना है। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने आप को किस तरह से अपनी लाइफ को नेविगेट करूं। तो ये वाली चीज है उकियो उतो, उकियो तेरो। यस, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने क्राउन को बिल्कुल भी जमीन पे ना उतरने दें। क्वीन की एनर्जी आपकी है और कहीं ना कहीं अ, ऐसा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आप आगे बढ़े हैं। इनफाइनाइट का भी साइन है इसमें, और अपनी एनर्जी को भी बचाते हुए आप आगे बढ़े हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है, गाइडेंस क्या आती है। यहाँ हर डेक में अलग लिखा होता है, इसीलिए पढ़ना ज़रूर चाह रही हूँ मैं। तो क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए बोल रहा है कि यू आर कंपैशनेट एंड लवेबल। आप अपने आप को बोल रहे हैं और आप अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रहे हैं कि यस, आई एम लवेबल एंड कंपैशनेट एनर्जी। एम्पैथी आपके अंदर है, काइंडनेस आपके अंदर है, नरिशमेंट आप दूसरों को देते हैं। बट कहीं ना कहीं आपने एक अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और अगर नहीं की है तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए सुबह सुबह है कि आप अपनी बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करें, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी भी, चाहे रिश्तों में हो, मनी में हो, रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, न्यू फ्रेंडशिप हो, जेंडर भी मैटर नहीं करता। यहाँ पर बात आ रही है कि आप अपने साथ पहले कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो अपने साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। इस तरह से बात आ रही है। 8 ऑफ वंड्स, यानी कि यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं कि आप अपने लिए अब एक्शन लेना शुरू कर दें। एक्शन इन द सेंस कि जो चीज़ अभी तक आपने नहीं की थी अपनी लाइफ में, ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब वो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी से भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। लेट मी रीड दिस 8 ऑफ वंड्स। क्यों? क्योंकि आप कुछ गुड न्यूज़ लव की तरफ से भी अट्रैक्ट करने वाले हैं। यस, रिगार्डिंग लव इज़ ऑन द वे। एक गुड न्यूज़ प्यार के मामले में आप रिसीव करने वाले हैं। बी रेडी टू टेक द इनिशिएटिव एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच ए फेवरेबल सिचुएशन। किसी भी तरह की जेलेसी वगैरह अगर आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, जेलस पीपल आपके आसपास हैं, तो उन पर ध्यान देने के बजाय आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें कि मैं कितनी लवेबल हूँ, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। कुछ भी हुआ जीवन में, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ। एक मोस्ट पर्पसफुल डायरेक्शन आपकी दिखाई देती है। आपने अभी तक जो अपने लिए नहीं किया वो काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा दिखाई देता है। द मजिशियन, यस, यू आर द मजिशियन। मजिशियन कार्ड भी यही बोलता है, क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, जो कि ये बोलता है कि आपने अपने अंदर एक यंग मैन वाली एनर्जी को छुपा रखा है। अगर आप फीमेल हैं इस समय में, तो आप अपने अंदर मस्कुलाइन वाली एनर्जी को भी एम्ब्रेस करते हैं। कहीं न कहीं मस्कुलाइन एनर्जी आपकी ऑलरेडी जागृत है। यू आर सो टैलेंटेड, और आपकी आँखों में वो ग्लो दिखाई देता है कि येस, आई कैन रिबिल्ड माई सेल्फ, आई कैन चूज़ माई सेल्फ, आई कैन क्रिएट माई सेल्फ। और क्योंकि आप बहुत कुछ अफ़र्म भी कर रहे हैं। न्यू मून, फुल मून में भी
कुछ ना कुछ मेडिटेशन आप कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपको करना चाहिए। कुछ राइटिंग वर्क है, कुछ अच्छी अफ़र्मेशंस हैं, कुछ अपने लिए लिटरली आप जो चाहते हैं उसको लिखें या स्पेल वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ठीक रह सकता है। बट जितनी भी आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को अलाउ करें कि वो आपके फ़ेवर में आती चली जाए। ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज तो मैं बहुत परेशान सुबह-सुबह उठा या उठी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ के खुद एक को-क्रिएटर हैं। आप अपनी लाइफ़ को एक बार फिर से क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ़ के जो कर्मास होते हैं हमारे, उनको हम रिपे करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर हम भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमारे साथ गलत किया। एक्चुअली हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो अपनी एनर्जी को इंटैक्ट बनाए रखिए और किसी भी चीज़ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यस, और आपको क्या गाइडेंस मिलती है? आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है गिल्डेड रिवरी कार्ड से? लेनोमेंट ने लिखा है और अपनी एनर्जी को आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं ये देख लेते हैं। एंड थर्ड कार्ड, 3 कार्ड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक देखें। ओह वाह! जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में बोया है, वही आप पाने जा रहे हैं और अभी तक अगर आपको लगा है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली है, तो जस्ट मिलने को है, क्योंकि आप बहुत कुछ पाने के रास्ते पर ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देता है नंबर 6 कार्ड। ओह माय गॉड! कितना ग्लॉसी एंड ब्यूटीफुल कार्ड है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि थंडर आपकी लाइफ में आ चुके हैं कई तरह के। जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना कि क्वीन ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत सारे थपेड़े खाने पड़ते हैं। आप एक नॉर्मल बीइंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग बनने का जो रास्ता तय करते हैं, उसमें कई तरह के तूफ़ान आते हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ आती हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, जिसमें कि आप फिर भी हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 1 कार्ड, जो आप अपनी लाइफ को ओह माय गॉड क्रूज़, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। जो भी आपने बोया है वो अपना रिसीव करने का टाइम आपका आ चुका है। जो भी आपने अपनी लाइफ में सबको दिया, वो रिसीव करने का टाइम ऑलरेडी आ चुका है। आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। मॉर्निंग टाइम में हो सकता है कि आप क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं या क्रिश्चियन आप हैं, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं और कुछ नई स्किल्स एंड नॉलेज को गेन कर रहे हैं और कुछ रेनबो लाइक एनर्जी दिखाई देती है, जो कि ये बोल रही है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ है। इस एनर्जी के लिए आपको बस संभल के रहना है, ठीक है? इट्स अ सिंबल ऑफ सफरिंग। यूनिवर्स आपको अवॉइड नहीं कर रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग ही दे रहा है। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक गेन की बात बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये कार्ड आपको कॉल कर रहा है कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने लिए एक्शन लें, जो अभी तक नहीं किया वो करें। दूसरों पर डिपेंडेंट ना हों और अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले लें। यू आर द को-क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बहुत सारी अफ़र्मेशंस आप कर रहे हैं, बहुत नए काम आप कर रहे हैं और वो काम आपको न्यू लेवल पर, एक हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाएगा। मुझे करियर बेस्ड रीडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। सुबह-सुबह में हो सकता है कि आपकी रिसेंटली कोई जॉब गई हो या समझ नहीं आ रहा हो कि आगे मैं करूँगी क्या? लेकिन अभी आपने जो भी कुछ अच्छा किया है, अच्छे कर्मास किए हैं ना, उन कर्मास का अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल ही रहा है। सो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में रिसीविंग एनर्जी में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप हैं। यंग एनर्जी बिल्कुल, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं एज निकल गई, लेकिन नहीं,
एज आपकी निकली नहीं है, एक यंग एनर्जी आपकी दिखाई देती है जिसमें कि आप बहुत नई चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, न्यू स्किल्स को सीख रहे हैं, कुछ हॉबीज़ को इनकलकेट कर रहे हैं या ऑलरेडी जो हॉबीज़ छूट गई थी किसी कारण से, उसमें आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ स्पीकिंग का, राइटिंग का कुछ आपके शौक हैं जिसको कि आप आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी मुसीबतें या सरेंडर वाली स्टेज आपकी आई या किसी पर्सन से बहुत बड़ा दुःख, पेन मिला है, उन चीज़ों ने आपको बहुत सिखाया है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते चले जाएँ, अपने आप से प्रॉमिस करें और सेल्फ मास्टरी की तरफ बढ़ें। यस, दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप इतने फिगर तक पहुँच जाएँ या किसी दूर देश में जाके कोई काम करें, कुछ अलग, अलग सिटी में चले जाएँ जहाँ आपकी भाषा नहीं है, जहाँ पर आपके लोग नहीं हैं, जहाँ पर आपके अपने ही नेगेटिव लोग नहीं हैं, उनके पास आप मतलब उस जगह पर आप जाना चाहते हैं कि अननोन टेरिटरी में मैं पहुँच जाऊँ, बस वहाँ पर मैं अपनी एक नई दुनिया बसाऊँ। मुझे कोई नहीं चाहिए क्योंकि आपके अपनों ने ही आपको बहुत लूटा है। तो कोई बात नहीं, न्यू बिगिनिंग कभी भी शुरू की जा सकती है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।